सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई अपराध करने वाला हो, कोई भी हो, तो हिंदू समुदाय के लोग जो भाजपा वाले हैं, जो भाजपा का गू है, वो धर्म का चश्मा पहनेंगे और देखेंगे ये अपराधी कौन है, अच्छा मुसलमान है, तो फौरन शोर मचाना शुरू कर देंगे। कह रहे इनकी मस्जिद में ये हुआ, अरे इनके नमाजी ने ये किया, अरे जिहाद कर रहे थे। लेकिन वही अपराधी, गंद से गंद अपराध करने वाला अगर सनातन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, राम भक्त हो, तो ये ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे गधे का जुलाब इन्होंने पी लिया हो। अब ये 11 दिन तक खामोश रहेंगे, बोलेंगे 11 दिन बाद, क्योंकि गधे का दस्त इन्होंने पी लिया है। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में मंदिर, क्या पूरे भारत में यही चल रहा है, मंदिर में नंगापन हो रहा है। आबा बाबा ढाबा को तो आप अच्छे से जानते हैं, बेरोजगार होते हैं, नल्ले होते हैं, इनके यहाँ कोई डिग्री डिप्लोमा तो होता नहीं है। जैसे यहाँ हमारा आलिम, फाजिल, मौलवी, ये तमाम डिग्रियां अलग होती हैं, लेकिन इन लिबरांडस को क्या पता होगा और इन चिमगांडुओं को क्या पता होगा कि इस्लाम किस चीज़ को कहते हैं। इनके यहाँ तो वो सांप का खून पी ले, जो पूरे 365 दिन ना नहाए, जो गू खा ले, मुंह पे लेप लपेट ले, तो वो तो सबसे बड़ा बाबा है। अरे ये तो अघोरी है, अरे ये तो अघोरी। औकात इनकी ये है कि गाजियाबाद के मुरादनगर में एक मंदिर है, प्राचीन पुराना मंदिर, वहां का बाबा महंत मुकेश गोस्वामी, उसके मंदिर के बाहर प्रॉपर चेंजिंग रूम बनाया हुआ था। तो वहां जो नदी गुजर रही है, जिसे छोटी गंगा कहते हैं, छोटी गंगा में लोग स्नान करते थे। इनके यहाँ भाई साहब अलग ही सीन है, सोच रखा है कि भाई साहब कितना भी पाप करो और गंगा नहा लो। अरे गंगा नहाने के बाद भाई साहब अपने परमात्मा से वादा करना होता है कि आगे से कोई पाप नहीं करेंगे। बहरहाल छोटी गंगा वहां बहती है, तो महंत जी ने अलग एक चेंजिंग रूम बनवाया था मंदिर के बाहर। वहां पर महिलाएं कपड़ा बदलती थी, आप समझ रहे हैं। तो बाबा ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ था। अब लड़कियां वहां जाती थी, औरतें वहां जाती थी, महंत लाइव टेलीकास्ट देखता था मोबाइल के अंदर। अब जब पुलिस को भनक चली जैसे तैसे, वो कहानी बड़ी लंबी है, अब पुलिस ने हैंड टू हैंड जाकर रेड करी तो बाबा तो फरार हो गया, क्योंकि भाई साहब बीजेपी का कनेक्शन है। अब बीजेपी को जब दिख जाता है कि हमारा बंदा फंसने वाला है, ये फंसेगा, हम सब फंसेंगे, तो फरार तो करवा ही देगी। लेकिन वो डीवीआर हाथ लग गया। उस डीवीआर में पिछले 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग मिली। उस 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग में 70 से 75 महिलाओं की नंगी वीडियो मिल गई। आशंका ये है, जो और जांच पड़ताल हुई है, कि हर 3 दिन बाद महंत बाबा जी डेटा कॉपी कर लिया करते थे हिंदू लड़कियों का। हिंदू लड़कियों का 3 दिन में डेटा कॉपी कर लेते थे। पुलिस प्रशासन का कहना है 300 से 400 वीडियो किसी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में और हो सकती है, और ना जाने क्या क्या मिलेगा। अब मेरे दोस्तों आप बताइए, मंदिर में नंगापन हो रहा है, हिंदू संगठन, बजरंग दल, अलान का दल और फलान का दल कोई खड़ा होकर विरोध कर रहा है। ये गोदी मीडिया के जितने बड़े चैनल हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, औकात ही नहीं है। क्योंकि जब क्रिमिनल माइंड खुद हैं, तो क्रिमिनल को क्यों क्रिमिनल कहेंगे? इनका तो अलग ही चल रहा है। ये खुद आपस में बलात्कार, अश्लीलता, गंद खेल रहे हैं, वो सब चलेगा। लेकिन अगर वैसा ही क्राइम कोई मुसलमान करेगा तो इनके अगवाड़े पिछवाड़े में आग लग जाएगी और ज्वालामुखी इनके पिछवाड़े में फट जाएगा। हकीकत जबकि यह है कि बाबा फरार है। हजारों लड़कियों की नंगी, हिंदू लड़कियों की नंगी वीडियो और फोटो बाबा के पास मौजूद हो सकती है। आइए
वहाँ के प्रशासन जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मुरादनगर गंग नहर पे छोटे अनुवाद था जो वहाँ पर महंत था उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या है मामला? देखिए, जो गंग नहर पे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते थे, मुकेश गोस्वामी नाम है उनका, एक महिला के द्वारा कल कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जब वो और उनकी 14 वर्षीय पुत्री नहाने के बाद कपड़े चेंज कर रही थी, तो जो कपड़े चेंज करने का स्थान है जो कि एक क्लोज्ड एनक्लोजर है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगा हुआ है और उनको शक है कि उस सीसीटीवी से सारी वीडियो इत्यादि कैप्चर की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये व्यक्ति है मुकेश गोस्वामी, इन्होंने अपने मोबाइल में सारी सीसीटीवी फुटेज के वो लाइव फीडिंग ले रखी है और वो सारे कैमरों को लाइव तरीके से वो देखते हैं। तो जब इस प्रार्थना पत्र में जो प्रारंभिक रूप से जो DVR इत्यादि चेक किया गया, तो उसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई कि जो महिलाओं का चेंजिंग रूम सॉर्ट ऑफ है, उसके ऊपर ये सीसीटीवी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही पूरा फोकस तरीके से लगाया हुआ है। और जो 5 दिन की रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है उसमें इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये प्रतीत होता है कि जो चेंजिंग रूम की जो सारी वीडियो हैं वो कैप्चर की जा रही थी। और उसके अलावा जो मोबाइल जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया उसके जब मोबाइल इत्यादि चेक किए गए, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें निकल के आई कि ये जो सारी CCTV की रिकॉर्डिंग थी, इसका लाइव फीड, सारे कैमरों का जो लाइव फीड है वो उनके मोबाइल में उपस्थित था। तो इस आधार पे तत्काल हजरात मोहतरम, अगली तस्वीर ये देखिए। इतना ही नहीं, बाबा ने अवैध निर्माण भी किया हुआ था जिसे बिल्डोजर के द्वारा तुरंत प्रभाव से तोड़ दिया गया। बाबा के ढाबा के अश्लीलता के राम भक्त बाबा ने कई एरिया पर कब्जा करके निर्माण किया हुआ था, जिसे आप देख सकते हैं बिल्डोजर के द्वारा मजबूरी में तोड़ दिया गया। ऐसा काम कितने पुराने समय से चल रहा होगा। एक रिपोर्ट ये भी है कि यहीं पर जब महिलाएं अपना गहना वहना पहन के गोता मारती थी, जब डुबकी लगाती थी, तो इनके प्रोफेशनल गोताखोर पहले से पानी में हुआ करते थे और महिलाओं को खींच लिया करते थे और फिर नीचे पानी में ही पत्थर से बांधकर उनका सोना जब्त कर लिया करते थे। और जब महिलाएं मर जाती थी तो परिजनों से कहते थे कि लाश ढूंढने के लिए 70 से 1 लाख रुपया लगेगा और उससे भी पैसा वसूलते थे। लाश ढूंढ के देते भी थे और लाश से सब कुछ उतार भी लेते थे और लाश ढूंढ कर देने का पैसा भी लिया करते थे। ये सनातन धर्म में खूब बड़े लेवल पर हो रहा है, लेकिन इस पर आप बोलिएगा मत, इस पर आप बोलिएगा मत, ये उनका मामला है। बोलेंगे हम लोग और आप लोग तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। इन तमाम चीजों में सबसे खूबसूरत बात यह है, महंत पूर्व अपनी पत्नी को बीजेपी के टिकट पर गांव में चुनाव भी लड़वा चुका है। वाह, बहुत बढ़िया भाई। तो आप समझ सकते हैं ना कि महंत हत्थे क्यों नहीं लग रहा है और हत्थे लगेगा भी नहीं। भाई कितना भी बड़ा बलात्कारी हो, कितना भी बड़ा कातिल हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, अगर एक कनेक्शन बीजेपी का है तो चिड़िया भी बाल बाका नहीं कर सकती। उधर आइए, सनातन धर्म की एक और खूबसूरत तस्वीर आपको बता रहा हूं। बिहार के भागलपुर में धर्मानंद बाबा आश्रम चलाते थे। एक महिला उनके आश्रम में अपने 5 साल के बच्चे के साथ पहुंची। बाबा ने पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी का सेवन किया था कि मौका पाते ही 5 साल की उस बेसुबा बच्ची का बलात्कार कर दिया। FIR हुई, बवाल कटा। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जांच पड़ताल करी तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जख्म मिला। कई रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि बाबा ने बलात्कार कर दिया 5 साल की बेटी का। इसके बाद आनन फानन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बाबा को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बोलो जय मोदी। उसके बाद आश्रम को भी सील कर दिया गया। बोलो जय मोदी। अब सुनिए एक और खेल। यूपी के संभल में एक बाबा ने फुटेज खाने के लिए, हकीकत में सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि जिसका कारोबार ना चल रहा हो बाबा, वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। हिंदुओं
के पक्ष में बोलते हुए मुसलमानों को गाली बकता है या इस तरह के काम करता है। बाबा ने कहा कि मैं अग्नि तपस्या करूंगा, चारों तरफ आग जलाऊंगा, बीच में मैं बैठूंगा और तपस्या करूंगा। 23 मई से ये शुरू की गई तपस्या थी और 27 को ये खत्म होनी थी। इलाके के एसडीएम साहब से बाबा ने ये लिखित में परमिशन मांगी थी और एसडीएम साहब ने दे भी दी थी। हाँ, बहुत बढ़िया काम बाबा, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार तुम, यही तो करना है। विज्ञान गया बाढ़ में, यह वर्दी सब मजाक है भाई साहब, बाबा आप जो कहो वो करो। अब बाबा बैठ गए। अब बाबा 27 तारीख तो बहुत दूर में, विश्व की शांति तो बहुत दूर, गर्मी से बचने के लिए तपस्या तो दूर, बाबा इस दुनिया से ही निकल लिए। बाबा चले गए ऊपर। भगवान ने कहा रे यार तुम बहुत टेंशन ले रहे हो यार, तुम्हें बहुत दुनिया की टेंशन, तुम ही आओ हमारे पास, आओ। बाबा खलास। भाई 45-46% डिग्री गर्मी, और गर्मी से बचने के लिए तुम आग के ऊपर बैठ रहे हो, तो जलोगे नहीं तो क्या तिरमिराओगे? भाई साहब, बाबा ने सोचा था आग नहीं ये रूअफ़ज़ा है, परमात्मा ने कह दिया बेटा तू आ जा ऊपर, तू पहले ऊपर है, तू ज्यादा फड़फड़ा रहा है, दुनिया पागल है, झेल रही है गर्मी, तू ये ज्यादा दिक्कत हो रही है, तू ही आ, तू ऊपर की चीज है। तो ये हाल है भाई, अंधेर नगरी नहीं तो क्या है। सब मिलकर बोलो जय मोदी, जय जय मोदी। इसलिए आपको कहना है क्योंकि जो भाई साहब मोदी का दिमाग है ना, मतलब नेतन्याहू तो कुछ भी आगे नहीं है यार, नेतन्याहू तो कुछ नहीं है, बाइडेन कुछ नहीं है, बड़े बड़े जेम्स बॉन्ड कुछ नहीं है मोदी जी के आगे। ऐसे ही थोड़ी ना मोदी जी ने कह दिया है कि 400 पार लाने के लिए जो खेल खेला है सोच नहीं सकते। मनोज तिवारी, भारत की राजधानी दिल्ली में जिस जगह चुनाव हो रहा है, जिस जगह पर चुनाव की मशीन ईवीएम मशीन है, अंदर पुलिस प्रशासन के साथ कुंडी लगाकर पता नहीं क्या कर रहे थे, आप समझ नहीं रहे हो। पता नहीं क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन मौजूद, और शासन प्रशासन तो मोदी जी की इस वाली जेब में होता है। देख लीजिए जिस तरह की खाकी वर्दी मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार कर रही है, क्लियर कट है, क्योंकि खाकी वर्दी के नीचे भी तो हिंदू है, और हिंदू वही है जो मुसलमानों को मारे। ये सिखाया जा रहा है 2014 से, आप समझ रहे हो। उनको हिंदू मानना बंद कर दिया गया है जो मुसलमानों से प्यार से बात करे। तो मुसलमान से प्यार से बात करो, तुम कैसे हिंदू हो बे? तुम हिंदू नहीं हो, ये सिखा दिया गया है। ये बीजेपी के गंदे काल में सिखाया गया है, और कच्चे दिमाग और दिल वालों ने ये खूब सीखा भी है। भाई बीवी से पिट रहे हैं तो बाहर गुस्सा निकालेंगे, कौन है? मुल्ला है, चल बे तो किराया नहीं देंगे, ये रिक्शे वाले मुसलमान है ना, तो नहीं देंगे। बीवी से बेलन पिछवाड़े पे चपकवा के आए, लेकिन उसका गुस्सा तेरे पे निकालेंगे। बेटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो घपाघप कहीं और कर रही है, लेकिन हम तुझे नहीं देंगे भाई साहब, तुझे मारेंगे, तू मुल्ला है। पूरे खानदान और घर और पड़ोस की लानत का गुस्सा मुसलमानों पर निकालना है, ये आज की हकीकत है। कोई नहीं बोलेगा, बोल रहा हूं मैं। मेरे दोस्तों, मनोज तिवारी जहां पर ईवीएम मशीन थी, प्रशासन के साथ अंदर मौजूद है, और बाहर शोर हो रहा है, बीजेपी चोर है। मनोज तिवारी को बाहर निकालो। देर घंटे से अंदर इधर ही लोग क्या कर रहे हैं? बूथ का खेल कर रहे हैं। फर्जी वोट डल रही है, फर्जी वोट डल रही है, और क्या हो रहा है? अपनी हार नहीं मान सकते ना ये, ऐसे तो जीत नहीं सकते, ये ऐसे तो जीत नहीं सकते। मनोज तिवारी बूथ का खेल करवा रहा है। फर्जी के दम पे ही तो कहते हैं 400 पार, 400 पार। चलेगी नहीं चलेगी। क्या
मोदी ने कुछ बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन अपने अंधभक्त जहरीले ज़ॉम्बीज इतने बनाए हैं जो पूरे देश को एक ही झटके में खूनम खान कर सकते हैं। एक चुने हुए सीएम को मोदी भक्त केजरीवाल के ही इलाके में आकर दिल्ली मेट्रो में घुसकर जान से मारने की बात दिल्ली मेट्रो की दीवार पर लिखता है। उस बेगैरत सनातनी का नाम अंकित था और वो अंकित बेरोजगार भी नहीं था, क्योंकि वो बैंक एम्प्लॉय है, लेकिन गोदी मीडिया 24 घंटे देखता है। 24 घंटे गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया ने टेंडर लिया हुआ है बीजेपी से, और इसी बात का पैसा बीजेपी देती है कि मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाओ। अब अंकित जैसे गू के नशे में टुन रहने वाले, जो शाम को 5 बजे के बाद अपने पैरों पर नहीं चल पाते, वो इतने बड़े भाजपा के भक्त कि आपको बताऊं कि दिल्ली मेट्रो में आया वो शख्स जो नोएडा आया था किसी काम से रजिस्ट्री के लिए, वो अंकित मोदी का भक्त केजरीवाल को कत्ल करने की बात दिल्ली मेट्रो पे लिखता है। 34 साल का वो अंकित मोदी भक्त गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन अगर आप भी मोदी भक्त हैं और ऐसे वाले भक्त हैं जो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी पढ़ाई झूठी, जिसका नाम झूठा, जिसका बचपन झूठा, जिसकी कहानियां झूठी, जिसका करियर झूठा, जिसकी डिग्री झूठी, अरे जिसकी चाल झूठी, जिसकी ढाल झूठी, जिसका उठना झूठा, जिसका बैठना झूठा, जो बोलता है झूठ, और उसकी एक ही थ्योरी है, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। उसने तो अपनी जिंदगी बना ली, लेकिन उसके चक्कर में तुम काल कोठरी मत पहुंच जाना, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। मोदी का दिल विल कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने की मशीन है सिर्फ मोदी। मेरे दोस्तों, जरा सोच के देखिए, कोई इंसान अगर आपकी मदद करे और वो आपको जतलाने लगे कि मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, भूल गए क्या, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी भी मजहब से हो, तमाम मजहब ये सिखाते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, इस हाथ से मदद कर रहे हैं, तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, और अगर आपने मदद किया है तो उसका सिला उनसे नहीं, अल्लाह से, परमात्मा भगवान से मांगिए। लेकिन ये शख्स कितना गिरा हुआ है कि आज मोदी जी खड़े होकर कह रहे हैं, मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूं, हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, तो उसका आशीर्वाद हमको देंगे कि नहीं देंगे। मतलब कि वो जो खाना खिलाया है वो फ्री में नहीं है दोस्तों, वो आपको खरीदने के लिए रिश्वत दी गई है। बेगैरती और बेहिसी और बेशर्मी का मिश्रण देखिए। अगला कह रहा है कि फ्री का खाना नहीं है, हमको आशीर्वाद आपको देना होगा, हमारा बटन दबाना होगा। ये बेगैरती देखो आप, सुनो बेगैरती। लेकिन सवाल ये है कि खाना तो ये खिला रहे हैं, राशन अपनी अम्मा के दहेज से लाए थे क्या? राशन तो हम किसानों ने ही दिया, और वो फ्री में नहीं आया था, हमारे ही टैक्स पैसे से हमको खिलाकर हम पर ही एहसान जताना कोई इनसे सीखे। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? आएगा तो मोदी, चाहे आप कुछ भी कर लो, बोलो जय जय मोदी, बोलो जय मोदी भाई साहब, वरना मॉब लिंचिंग हो जाएगी तुम्हारी। भारत की राजधानी दिल्ली में जब हेर फेर चल रही थी, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? इलेक्शन कमीशन इस जेब में, प्रशासन इस जेब में, बोलो जय मोदी।
एक लड़की जो व्लॉगर है दिल्ली के रहने वाली, वो जब वोट देने जाती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि हमारा तो फोन तक अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं वो जब अंदर जा रहे हैं तो उनको एक रूम में कप बांटे जा रहे हैं, भाजपाई कप बांट रहे हैं, और वो कप का डब्बा हाथ में लेके बाहर आ रहे हैं। कोई और बंदा खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आएगा, लेकिन जो भाजपा को वोट देगा, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, बिक, और पूरी तरह से खामोश है, नौटंकी है इलेक्शन कमीशन की। वरना इलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा ना, आने वाले समय में देख लीजिएगा, पूछने की जरूरत नहीं वो कौन सा ही बक देगा, आने वाले समय में देख लीजिएगा बीजेपी उसको एक बड़ा ओहदा दे देगी बस, और वो भी नंगई से कहेगा कि हाँ हमने जिताया था, बोलो क्या करोगे, लिख के ले लो, यही होने वाला है। लड़की दिखा और बता रही है कि लोग खाली हाथ जा रहे हैं, वोट डाल के खाली हाथ आ रहे हैं, लेकिन जो भाजपाई हैं वो चौड़े में हाथ में एक डब्बा लेके आ रहे हैं, उस डब्बे में मग है। ये भाजपा और भाजपाइयों की औकात है कि एक मग और एक 20 रुपए के कप में बिक रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे वोट देने आई हूँ और यहाँ पर एक रूम के अंदर कप्स बांटे जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं, इसलिए मैं बाहर से वीडियो बना रही हूँ। आप देख लो कि हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम कैसा है, अंदर नहीं जा रहे, सबके हाथों में कप कैसे आ रहे हैं, वो देखो, ये देखो, ये एक और अंकल आ रहे हैं, इनके हाथ में भी कप है, फोन तो चेक कर रहे हैं पर हाथ में जो कप लेकर आ रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। और सबसे शौक की बात यह है कि ये दिल्ली के अंदर हो रहा है, कैपिटल के अंदर। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, जिम्मेदार वोटर होने के नाते, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। आइए, देश कितना बर्बाद है और कितना होने वाला है ये देखिए। आईपी सिंह, एक्स मिनिस्टर समाजवादी पार्टी के, खबर शेयर करते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र नासिक में सुराना सर्राफा के यहाँ आईटी के छापे में 26 करोड़ रुपए बरामद किए। सूत्रों से जानकारी आई है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिजनेस पार्टनर है। देश की जनता देख रही है कि बीजेपी नेताओं ने देश को कितना लूटा है। याद होगा मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया था काला धन लाकर अपने यारों को ही दे देंगे। देखिए, आएगा तो मोदी ही, लेकिन कैसे आएगा वो आपको मालूम है। जौनपुर लोकसभा 73 वार्ड में जब वोटिंग हो गई तो लोकल लोगों ने रात को एक ट्रक में ईवीएम को पकड़ा। उस ट्रक के साथ, उस बस के साथ खाकी वर्दी भी मौजूद थी। उल्टा पुलिस वाला और पुलिस प्रशासन जनता को धमकी देते हुए नजर आए। सवाल यह है कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन कैसे निकल रही है। यह एक बड़ा घोटाला है और इसी तरह से मोदी जी का काल फिर से आने वाला है। घोटाले का यही सबब है कि अब मोदी जी वापस आएंगे। ऐसे ही थोड़ी ठोक के अगला आदमी बोल रहा है, पता है कि सारी दुनिया मेरी चाल समझ चुकी है, लेकिन ठोक कर कह रहा है आपकी बात 400 पार, ऐसे आएगा 400 पार। देखिए, अंदर अंदर हल्ला न करो, अरे लगाओ क्या कर लगाओ, इधर चक्कर में पड़ना, उधर से बदला है ना, नहीं आ रहा है, चला जाओ, हम जा जाए, भैया आप इधर आ जाओ, मैं कोई दिक्कत थोड़ी, आराम से खड़े हो जाओ। उधर मोदी जी की बौखलाहट पूरी तरह से दिख रही है और जायज है बौखलाहट, ये डर वाजिब है। एक मूवी है जिसमें वो जॉनी लीवर को भूलने की आदत होती है, हाँ, मोदी जी आज कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, मैंने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि ये बोला, मैंने बोला कि वो बोला।
ऐसी ही कंफ्यूजन मोदी जी की नजर आ रही है अंदर। मोदी जी अभी कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, और अगले दिन जैसे ही उनको स्टेज मिलता है अंदर का सारा बाहर आना शुरू हो जाता है, डराना शुरू। और अरे तुमसे ये आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे, वोट मुझे दो। देखिए तो बेगैरती। और आप चौंक जाएंगे दोस्तों, हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कर दिया, ओबीसी के जो आरक्षण के अधिकार थे वो उनसे छीनकर मुसलमान को दे दिए, यानी देंगे ऐसा नहीं, दे दिए। और इस मॉडल पे वो काम करना चाहते हैं। बताइए अब ये कल किसी चैनल पर बोलेंगे भाइयों बहनों, मैं अगर हिंदू मुसलमान करने लगूं तो मैं अपने आप को इतना इस बीच में रखने योग्य नहीं समझूंगा। अबे भाई, चोर चक्कों का भी एक स्तर होता है, वो भी स्टेटमेंट बार बार चेंज नहीं करते। ये प्रधानमंत्री हैं। उधर मध्य प्रदेश में हिंदू आतंकवादियों की रैली देखी गई, हथियार समेत बंदूक लेकर चल रहे हैं, तलवार लेकर चल रहे हैं, और खाकी वर्दी इनके गुलामी करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वार्निंग। मेरे दोस्तों ये देख लीजिए, मुसलमानों को डराने धमकाने और आने वाले समय में कहीं भी दंगा होगा तो ये मुसलमानों के साथ क्या करेंगे, ये तस्वीर सबूत है। लेकिन अगर ऐसी ही रैली सिर्फ हथियार छोड़िए डंडों के साथ मुसलमान निकाल दें तो ये अगले 11 साल तक नजर नहीं आएंगे, और ये हजारों किलोमीटर तक गायब नजर आएंगे। क्योंकि अभी मोदी काल है और मोदी खुद मुसलमान विरोधी इस वक्त है, तो ये पगलाए हुए हैं एकदम खुला। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में ये आतंकी गतिविधि देखिए कि महिलाओं को हथियार चलाने की, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब मुसलमान लड़कियों से कहा जा रहा है तुम हिजाब उतारो। मुसलमान लड़की का हिजाब और इनकी बंदूक एक जैसी है। ये बंदूक चलाकर कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, और हमारे कौम की जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के इनका पेशाब निकलवा दे रही हैं। इस्लाम ऐसे ही नहीं मजबूत बना है। ये ऐसे कितने आए, कितने गए और कितने आएंगे, कितने जाएंगे, इनकी नस्लों को कुत्ता भी याद नहीं रखेगा। लेकिन याद रखना, इस्लाम था, इस्लाम है, और इंशाअल्लाह इस्लाम बाकी रहेगा। ये दो नलियां जो दिखा रहे हो, ये चलाना सीख भी नहीं पाओगे, और चला चला के शायद तुम थक जाओगे, मुसलमानों का तुम कत्लेआम कर जाओगे, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी नस्ल खत्म होगी, बढ़ता इस्लाम ऐसे ही रहेगा। मेरे दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से मोदी भक्त हुआ पड़ा है। आप देखिए कि बीजेपी की बौखलाहट, बीजेपी जीतेगी लेकिन असल में वो हार चुकी है, ईवीएम के दम पर जीतेगी। योगी को आप पूरी तरह से बौखलाया हुआ सुन रहे हैं। योगी अब योगी जैसी बातें नहीं, बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी इलाके का कोई गुंडा हो। योगी आदित्यनाथ जी से कोई ऐसी लैंग्वेज की उम्मीद नहीं करता था। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद कह रहे हैं जो बीजेपी के साथ है वो राम भक्त है, जो बीजेपी के खिलाफ है वो राम के खिलाफ है। ये हिंदुओं को कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का राम से क्या ही मतलब। तो आप सोचिए, आज बीजेपी
खुद हिंदुओं के खिलाफ उतर आई है कि वोट देना है तो बीजेपी को दो, अगर बीजेपी को नहीं दिया तो तुम हिंदू ही नहीं हो, तुम तो खिलाफ हो राम जी के। और जो राम के खिलाफ है दोस्तों, उन्हें ये मारने को कह देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से कितने हिंदू सहमत हैं, देख लीजिए। ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में आकर के सिमट गया है। जो राम भक्त हैं वह मोदी जी के साथ में हैं, जो रामद्रोही हैं वो भाजपा के विरोध में खड़े होकर के नकारात्मक स्वर के माध्यम से पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। 118 मुस्लिम जातियों को टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दे दिया था, वहां के हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण ओबीसी को ही मिलना चाहिए, मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही अनुसूचित जाति के आरक्षण पर, पिछड़ी जाति के आरक्षण पर ये सेंध लगाएंगे, सावधान होना। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते, ये लोग सेंध लगाएंगे, इसलिए सावधान रहना। दूसरा, ये लोग क्या कहते हैं आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। सुन लिया। हकीकत यह है कि राहुल गांधी इस वक्त ऐसा इनको जवाब दे रहे हैं कि इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं, बड़े ही सुकून से इनकी सारी उतार कर रख दे रहे हैं। सुनिए। आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चल रहे हैं, देखे होंगे आपने। वो 4 चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं, वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी, क्या बोला, क्या बोला। मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको इसकी क्या जरूरत? वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है। और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुक्खू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरे दोस्तों, फिलहाल इतनी ही ताब है, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज्यादा नासाज है। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे, ताकि आपके समक्ष इसी तरह से मैं
आता रहूं। वाण भक्तों ने सोचा था कि गया मैं, इतनी आसानी से थोड़ी मरूंगा भाई। तुम्हें तो मैं मरता मरता भी जलील करूंगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में वाहिद बाप हूं तुम्हारा। वो एक है, वो भी ध्रुव राठी भी, लेकिन उनमें हम में फर्क ये है कि वो देश के बाहर बैठकर तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, और हम इतने बड़े वाले हैं कि अपने मुल्क में रहकर तुम्हारा कच्छा फाड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह फाड़ते रहेंगे। जय हिंद।